सारा दिन घर के कामों में लगे रहने के बाद भी अगर हमारा घर सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज ना होना तो हमें बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। लगता है कि पूरा दिन घर के काम करने के बाद भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते। लेकिन वहीं हम लोग छोटी छोटी सी गलतियां कर रहे होते हैं डेली में, जो कि हमें शायद दिखाई नहीं देती या फिर हम लोग जानबूझ के उनको इग्नोर कर देते हैं, उन छोटी छोटी सी आदतों को, और हमें लगता है कि इनसे हो ही क्या जाएगा। लेकिन यकीन माने कि ये छोटी-छोटी सी आदतें हमारे घर को भी ऑर्गेनाइज़ रखेंगी, हमारे टाइम को भी बचाएँगी, और साथ ही ना जो भी हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं घर को क्लीन करने में, उन एफर्ट्स को भी काफ़ी हद तक कम कर देंगी। तो आज के इस ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, तो डेली में हम लोग ना बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो कि कर रहे होते हैं, और वो शायद गलतियाँ हम लोगों को महसूस भी नहीं होती कि हम ये डेली लाइफ में अपने गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे घर ना इतना मेसी हो जाता है। या फिर अगर हम लोग महीने में 2 महीने में एक बार अपने घर की डीप क्लीनिंग करके अपने घर को जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो हफ्ते भर बाद ना बिगड़ जाता है। तो आज हम अपनी छोटी-छोटी सी गलतियों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो कि हमारे घर को पूरे तरीके से बिखेर देती हैं, और फिर वहाँ हमारा ना काम करने में वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है, और साथ ही ना हमारे एफ़र्ट्स भी बहुत जाते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर हमें अपनी मॉर्निंग से जो भी स्टार्टिंग करनी है वो थोड़ा-सा जल्दी उठकर करनी है। यानी कि मॉर्निंग में हम अपना जो टाइम है, जो अपने घर के काम है, वो थोड़ा-सा जल्दी स्टार्ट करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक हमारे काम ना सिमट जाते हैं। अच्छा, सेकंड टिप ये आती है कि जब भी आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम सही, आप लोग ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हैं या लंच बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे जो भी जार्स वग़ैरह आपने यूज़ किए हैं, जो भी चीज़ें आपकी यूज़ हुई हैं, कोई भी बर्तन वग़ैरह हो गए, जार्स हो गए, तो आप उन्हें हाथ के हाथ उन्हीं की जगह पर रखते जाएँ। इससे ना आपकी किचन जो है वो बिल्कुल भी फैलेगी नहीं, मेसी नहीं होगी। अक्सर करके हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं कि कुकिंग करते वक़्त जो भी जार हमारे यूज़ में आ रहा है, उसको हम ऐसे ही काउंटर टॉप पे या फिर दूसरी साइड पे कहीं भी छोड़ देते हैं। फिर जब हम लोग अपनी किचन की क्लीनिंग करते हैं ना, तो वहाँ क्लीनिंग में हमारा 1 से डेढ़ घंटा किचन की ही क्लीनिंग में चला जाता है, क्योंकि किचन हम लोग कुकिंग करते वक़्त पूरे तरीके से बिखेर लेते हैं। तो अब से आपने इस आदत को हटाना है, और इस आदत को आपने अपने अंदर लेकर आना है कि किचन में कुकिंग कर रहे हैं, लंच, डिनर या ब्रेकफ़ास्ट जो भी आप लोग बना रहे हैं, उस टाइम पे अपनी किचन को ना हाथ के हाथ जो भी जार्स वग़ैरह आपने यूज़ किए हैं, वो उसी की जगह पे रखते जाएँ। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये आती है कि जब भी हम लोग ना कुकिंग कर रहे होते हैं, तो दूध वगैरह निकल गया, चाय निकल गई, या फिर छींटे वगैरह गैस स्टोव पे आ जाती हैं, तो उसको ना हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि हम लोग ना बाद में कर लेंगे। अब जैसे ना मैंने यहाँ पे अभी चाय बनाई थी और थोड़ी-सी चाय यहाँ पे निकल गई। गैस स्टोव मेरी साफ़ थी, लेकिन अगर मैं चाहती तो इसको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ सकती थी। अब वहाँ पे ना मेरे एफ़र्ट्स भी ज़्यादा जाते, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। तो क्यों ना मैं हाथ के हाथ ही इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो हमें जब भी किचन में हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ निकल गई है गैस स्टोव पर, तो आप उसे हाथ के हाथ साफ़ करने की अपने अंदर आदत डालें। इससे ना आपके एफ़र्ट्स भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, और आपकी किचन जो है वो एकदम से साफ़-सुथरी और ऑर्गेनाइज़ रहने वाली है। जब पिछली वीडियो में ना मेरी एक सिस्टर ने मुझसे शिकायत मान लें, कंप्लेन कुछ भी सही, या फिर उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि थोड़ा-सा मेरा वॉइस ओवर ना गलत हो जाता है, कि वीडियो आगे निकल जाती है और मैं वॉइस ओवर जो है वो थोड़ा-सा लेट करती हूँ। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि वॉइस ओवर जो है वो वीडियो के साथ-साथ चले, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मैं बता कुछ और रही हूँ और सीन कुछ और चल रहा है। थैंक्स सिस्टर, ऐसे ही मेरी जो भी कमियाँ वगैरह हैं, अगर आप लोग मुझे बताते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी सारी कमियों को दूर करती रहूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप आती है कि कोई भी चीज़ हो उसको आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ वे में रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी बेडशीट थी, तो वैसे तो देखने में ये सिर्फ़ सिंपल से कपड़े हैं, हम लोग कहीं भी इन्हें रख सकते हैं, कहीं भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि इन्हें ढूँढने में ना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सारी चीज़ें जो भी होती हैं घर में, आप उन्हें कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके रखें। जैसे कि यहाँ पे जितने भी कुशन कवर और साथ ही जो भी बेडशीट वगैरह है ना, उनको मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। एक छोटा-सा फर्नीचर बना रखा है, जिसमें सारे ही बेडशीट मैं रखती हूँ। तो बस इसी तरह से आपने छोटी-छोटी चीज़ों की जगह बना के रखनी है। नेक्स्ट टिप आती है कि वीकेंड पर आप लोगों ने 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, अगर आपका घर बड़ा है तो वहाँ पे आप लोग आधा घंटा दे सकते हैं। अगर छोटा है मेरे जैसे, तो आप लोग वहाँ पे 15 से 20 मिनट वीकेंड पर ज़रूर दें, और अपने घर को एकदम से साफ़ सुथरा करें। यानी कि कोई भी एक एरिया ले लें, कोई बेडरूम वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर आपका लिविंग रूम है, आपकी किचन हो गई, एंट्रेंस एरिया हो गया,
कोई भी एक एरिया आप लोगों ने लेना है जिसकी ना अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। वीकेंड पर अगर हम लोग अपने घर को इस तरह से 15 से 20 मिनट देते रहेंगे ना, तो हमें महीने में बहुत सारा टाइम अपने घर को नहीं देना पड़ेगा। साथ ही ना 15 से 20 मिनट में हम लोग एक रूम को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे। उसकी जो भी डस्टिंग वगैरह है वो भी कर लेंगे, और साथ ही ना जो भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा है तो उस पे भी हमारी नज़र चली जाएगी। तो इससे ना हमारा रूम जो है, कोई भी एरिया हो घर का, वो टाइम टू टाइम क्लीन होता रहेगा। यानी कि वीक में एक बार हम अपने घर को इस तरह से टाइम दे रहे हैं, जो कि हमारा घर बिल्कुल भी बिखरने वाली नौबत पर ना आए। जी, नेक्स्ट टिप ये आती है कि हम लोग ना झाड़ू पोंछा डेली बेसिस पर तो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनके हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद कर देंगे। जैसे कि बेडरूम में आपका बेड हो गया, आप लोग अपने बेड की कितनी भी क्लीनिंग कर लें, झाड़ू पोंछा सब कुछ कर दें, लेकिन अगर आपका बेड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बना होगा, तो वहाँ पे ना आपका बेडरूम बिल्कुल भी साफ-सुथरा ऑर्गनाइज़ नहीं लगेगा। तो जब भी आप लोग मॉर्निंग में उठ रहे हैं, उठते साथ ही जो भी बेडशीट आपकी बिगड़ गई है, तो आप उसको अच्छे से ठीक कर दें। अगर आपने झाड़ के हटा के यानी कि झाड़नी है, तो आप लोग उसे हटा के झाड़ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने ऐसे ही उसको रखनी है, तो आप लोग ऊपर उसके कोई भी कपड़ा वगैरह मार दें, जिससे कि जो भी धूल-मिट्टी है वो हट जाए, और अच्छे से अपने बेड की टकिंग कर दें। इतना करने भर से ही आपका बेडरूम जो है वो एकदम से ऑर्गनाइज़ लगने लगेगा। टिप आती है कि बेड के बराबर से हम लोग बेड साइड टेबल या फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, जिसपे कि ना चीज़ें हमारी ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती हैं। तो चीज़ों को ऐसे ही बिखरे रहने की बजाय अगर आप लोग छोटे-छोटे से ऑर्गनाइज़र पे रख देते हैं, छोटे-मोटे निक-नैक आइटम रखने के लिए, तो आपका जो टाइम है वो क्लीनिंग करने में कम हो जाएगा। साथ ही ना वो जगह जो है वो एकदम से ऑर्गनाइज़ लगेगी। अब मेरी ड्रेसिंग टेबल छोटी-सी है, तो वहाँ पे ना मैं बास्केट रखती हूँ। बास्केट में जो भी कॉम्ब वगैरह हो गए, क्रीम या जो भी डेली बेसिस का कॉस्मेटिक आइटम है, वो सारे मैं उसी में ही रख लेती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये आती है कि दोपहर का टाइम हो या फिर शाम का टाइम, हम लोग अक्सर करके ना अपनी क्लीनिंग के लिए मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। मॉर्निंग में क्लीनिंग करने के बाद ना फिर हमें ये लगता है कि नहीं, बस अब हमने अपने घर की सफाई कर दी, अब पूरे दिन हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना। ये आदत हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बेकार होती है, और इसी आदत से ना हमारा घर जो है वो शाम तक पूरे तरीके से बिखर जाता है। टाइम कोई सा भी हो, अगर आपने कोई भी चीज़ बिखरी हुई दिख रही है, जगह बेजगह दिख रही है, तो आप लोग उसको उठा के उसी की जगह पे रख दें। अक्सर करके दोपहर में आप लोग जब भी रेस्ट करने जा रहे हैं, तो रेस्ट करने से पहले आप लोग एक बार घर में इस चीज़ की नोटिस करें कि कोई भी चीज़, जैसे कि बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, या फिर लिविंग रूम में सोफ़े वगैरह आपके बिखरे हुए पड़े हैं, जो भी सोफ़ा थ्रो लगाते हैं वो बिगड़ गया है, पिलो वगैरह बिगड़ गए हैं, तो आप उसको अच्छे से ठीक कर दें। तो इतना करने भर से ही जो चीज़ें हैं बिखरी हुई पड़ी हैं वो अपनी जगह पर आ जाएँगी, और आपका घर जो है वो देखने में सुंदर लगेगा, ऑर्गनाइज़ लगेगा। नेक्स्ट टिप, डेली बेसिस पर आप लोग डस्टिंग ज़रूर करें। डस्टिंग करने से हमारे घर की जितनी भी फ्लैट सरफेस होती है ना, वो एकदम से डस्ट फ्री रहती हैं। तो डस्टिंग में सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट देने हैं, और 2 से 3 मिनट में ही यकीन मानिए कि आप अपने घर के काफ़ी हद तक जो भी एरिया है को ना आप लोग कवर कर लेंगी। और जिस दिन आपने किसी एक रूम की डस्टिंग की है, नेक्स्ट डे आप लोग उसको हटा दें, दूसरे दिन यानी कि दूसरे एरिया की आप लोग डस्टिंग कर सकते हैं। तो 2 मिनट बहुत होते हैं, और हम अपने घर को एकदम से डस्ट फ्री रख सकते हैं डेली ही 2 मिनट डस्टिंग करने से। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट टिप ये आती है कि डेली ही आपने 10 मिनट्स अपने घर को और एक्स्ट्रा देने, यानी कि झाड़ू पोंछा, घर की जो भी चीज़ें रखनी थी वो तो सारे काम हमने कर लिए, लेकिन यहाँ पे हम 10 मिनट और एक्स्ट्रा अपने घर को देंगे। अब वो 10 मिनट में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी एक जगह को डिक्लटर कर सकते हैं, किसी भी एक एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की वार्डरोब वगैरह हो गई, बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, उनकी स्टडी टेबल हो गई, या फिर हमारी किचन हो गई। तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हमारा फ्रिज हो गया, आप लोग वीकेंड पे अपने फ्रिज की अच्छे से क्लीनिंग कर दें, या फिर कभी भी आप लोग बीच में कोई भी एक एरिया, यानी कि डेली ही 10 मिनट आपने अपने जो पावरफुल 10 मिनट्स डेली के होते हैं ना, वो ज़रूर रखने हैं, जिसमें कि आप अपने घर का कोई भी एक एरिया चूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। शूज़ रैक वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपका मन हो, या आपको लग रहा है कि आपके घर में ये एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और इसको क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सिर्फ 10 मिनट देने हैं, घड़ी से लगा के
10 मिनट में आप जितना कर सकती हैं उतना करें। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह भी जाती है तो वो आप लोग नेक्स्ट डे 10 मिनट फिर से दे के उस एरिया को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग डेली बेसिस पर अपने घर को 10 मिनट देते रहेंगे तो हमारा घर बिल्कुल भी मेसी नहीं होगा। यहाँ पे ना मुझे अपने फ्रिज को देखना था, तो मैंने ना आज अपने जो 10 मिनट एक्स्ट्रा देने थे ना वो फ्रिज को दिए और फ्रिज की शेल्फ़ को यानी कि जो भी दोनों शेल्फ़ थी उन पे जो भी सामान रखा हुआ था उनको बाहर निकाला। अच्छे से उनकी लाइनर वगैरह क्लीन कर दी, साथ ही उसका मिरर क्लीन कर दिया, यानी कि जो भी शेल्फ़ वगैरह लगी हुई हैं, नीचे की सरफेस को क्लीन कर दिया और वापसी जो भी सामान रखना था वो रख दिया। तो बस अब मेरा फ्रिज जो है वो लगभग 10 से 15 दिन आराम से चल जाएगा और बिल्कुल भी गंदा या मेसी नहीं लगेगा। तो इस तरह से छोटी-छोटी सी आदतों के साथ ना हम अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पर हम इन आदतों को ना इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ये ना मैंने यहाँ पे अपना छोटा-सा एक किचन गार्डन बना के रखा है, तो पौधे जो हैं वो थोड़े-थोड़े से ग्रो कर रहे हैं और इनका मतलब पौधों को देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आगे चल के जैसे-जैसे ये बड़े होंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी देंगे वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और किस तरह से मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी इंशाअल्लाह उस वीडियो को भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट